हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर हमने थर्ड मेथड सीखा था टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसमें हमने 3 सम लिए थे। ओके, अभी हम मिसलेनियस 2A एक्सरसाइज में कुछ सम बचे वो ले लेंगे, ठीक है ना। इसमें से बहुत सारे मोस्टली 3-4 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, देखो, इफ A is 3/3 मैट्रिक्स इज गिवन देन रिड्यूस टू I3 बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपको ये जो मैट्रिक्स है A, ये आपको क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। I3 यानी 3/3 मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, मैट्रिक्स पे यानी एक ही साइड में चेंजेस करना है। देखो इनवर्स में क्या था, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ चेंजेस कर रहे थे आप, लेफ्ट में भी चेंजेस कर रहे थे, राइट में भी। इसमें तो आसान है, आपको क्या करना है, ए पे ही चेंजेस करने हैं, यानी A to I बनाना है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले तो मैट्रिक्स लिख देंगे, A is equals to 1 0 0 2 1 0 3 3 1। ओके, अभी कल मैंने बताया था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो आपको 3 कॉलम का यूज करना है, C1 C2 C3, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ब्रिंग 1 इन प्लेस ऑफ A11, A11 की जगह 1 लाना है, ब्रिंग 2 0 इन दिस 2 प्लेसेस, A12 एंड A13, इस पोजीशन में क्या करना है, जीरोस लाने हैं। फिर ब्रिंग 1 इन प्लेस ऑफ A22 की जगह 1 लाना है, फिर लेफ्ट और राइट में 0 लाना है। ये कौन सा पोजीशन है, 21, A21 एंड A23, दो पोजीशन में क्या करना है, 0 लाना है आपको। फिर ब्रिंग 1 इन प्लेस ऑफ A33 की जगह क्या करना है, 1 लाना है, और लास्ट में 2 0 लाने हैं। ए कौन सा पोजीशन है, 31 एंड 32, A31 एंड A32। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, इस सीक्वेंस से आपको जाना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी C1 A11 की जगह 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके बाद 2 0 लाने हैं। A2 1 2 और 1 3 के ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है। फिर आपको क्या करना है, 1 लाना है A22 पोजीशन में, यहाँ भी ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है। फिर उसके बाद A21 और A23 की पोजीशन में 0 लाना है, तो 23 की पोजीशन में ऑलरेडी 0 है, तो आपको सब 2 की जगह 0 लाना है। तो चेंजेस ऑन क्या करना है, C1 दैट इज C1 माइनस 2 टाइम्स C2 कर देंगे, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा फिर, A इक्वल्स टू, चेंजेस क्या करने कॉलम 1 पे, तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 वैसे रहेगा, 0 1 3 एंड 0 0 1 एज इट इज वैसे रहेगा। फिर चेंजेस करना है, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1 ही रहेगा, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 0, 2 माइनस 2 0 रहेगा, 3 माइनस 2 टाइम्स 3 3 माइनस 6 आएगा। देखो 3 माइनस 2 टाइम्स 3 यानी 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 लाना है, कौन सी पोजीशन में, ब्रिंग 1 इन प्लेस ऑफ A3, ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ 2 0 लाना है। चेंजेस ऑन C1 एज वेल एज क्या करेंगे, C2 करेंगे, दोनों पे चेंजेस करेंगे। C1 पे चेंजेस करना है तो क्या बनेगा, देखो C1 प्लस 3 टाइम्स C3 करेंगे तब भी 0 आएगा, माइनस 3 प्लस 3 कितना आने वाला, 0 आने वाला। तो C1 प्लस 3 टाइम्स क्या करना है, C3 करना है, और इस पोजीशन में जो 3 2 पोजीशन है, 3 की जगह आपको क्या करना है, 0 लाना है, इस C3 का यूज करना है। तो C2 माइनस 3 टाइम्स C2 माइनस 3 टाइम्स C3 आने वाला है। तो देखेंगे चेंजेस क्या हो रहा है, तो A इक्वल्स टू क्या आने वाला है, फिर डायरेक्टली तो यूनिट मैट्रिक्स ही होने वाला है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या बनेगा, A इज इक्वल्स टू I3। तो इतना ही करना है आपको, क्या करना है, सिर्फ A to I3 बनाना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 तीन ही ऑपरेशन करने हैं आपको, तो आपको क्या मिल जाता है, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा, दैट इज 3/3। ओके, नोट दिस। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 2, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल और नॉट। यानी आपको चेक करना है दिया मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं, उतना ही चेक करना है। यानी आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है दिया मैट्रिक्स का। वो सपोज 0 आ रहा है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, 0 नहीं आ रहा है तो इनवर्स क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा। तो ये 3 सम ले रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो वे पहले मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे, लेट मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स भी A एज्यूम करेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आने वाला है, 1 minus 0 that is 1. So determinant of A not equals to 0. So it is invertible. It is invertible का मीनिंग क्या है, inverse exists. That is inverse exists. That is inverse exist. ठीक है, सेकंड वाला लेंगे, let B मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे। चलो determinant of B is equals to कितना आने वाला है, 15 2 30 minus 30 30 minus 30 0 आएगा। सो इनवर्स डज नॉट
exist, यानी it is not invertible, it is not invertible, that is B inverse does not exist, that is B inverse does not exist. ओके उसके बाद एट को दिया है 3/3 का, तो लेट सी एज्यूम करेंगे, चलो तो डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू, अब इसमें सी में देखो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी देखो, डिटरमिनेंट में सपोज एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0, तो वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट की 0 होती है, दो रो नहीं तो दो कॉलम सेम होने चाहिए तब। अब इसमें देखो R1 में एलिमेंट 1 2 3 है और R3 में कौन से 1 2 3 है, तो यहाँ कॉलम रो आइडेंटिकल है, R1 आइडेंटिकल विद R3, तो डेफिनेटली वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, यहाँ रीजन देंगे सिंस R1 आइडेंटिकल विद R3, हेंस क्या रहेगा फिर C, यानी इनवर्स C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज इट इज नॉट इनवर्टिबल, सो इट इज नॉट इनवर्टिबल, दैट इज C inverse does not exist. बस यहाँ तक ही करना है आपको, ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड AB if matrix A and B is given, matrix A is 2/3 matrix and matrix B is 3/2 matrix. Examine whether AB has inverse or not. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोडक्ट AB फाइंड आउट करना है और AB मिलने के बाद उसका डिटरमिनेंट देखना है 0 है क्या नहीं, 0 आ रहा है तो क्या रहेगा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, और 0 नहीं आ रहा तो इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा। तो आपको फर्स्ट टारगेट क्या है, प्रोडक्ट AB निकालना है, ठीक है ना, A इंटू B, तो AB निकालेंगे पहले, A इज 1 2 3 1 -2 -3 दैट इज 2/3 मैट्रिक्स इनटू B, दैट इज B इज 1 1 1 कॉलम वाइज एलिमेंट एंड -1 2 -2, ठीक है। तो इसमें क्या करना, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने बेसिक लिया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, तो 3 बार प्रोडक्ट करना है और बीच में प्लस साइन देना है। तो देखो 1 × 1 1 आएगा, प्लस 2 × 1 2 आएगा, प्लस 3 × 1 3 आने वाला है। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी फर्स्ट रो क्या करना है, सेकंड कॉलम, यहाँ रहेगा एलिमेंट बराबर ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × -1 आएगा, प्लस 2 × 2 4 प्लस 3 × -2 -6, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है इसलिए माइनस साइन बीच में देंगे। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ रहेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 to 1 पोजीशन रहेगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये पोजीशन है। तो 1 × 1 1 प्लस -2 × 1 -2 प्लस -3 × 1 -3, ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम लेना, 8 to 2 पोजीशन, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 × -1 प्लस -2 × 2 -4 प्लस -3 × -2 प्लस 6, तो ये क्या बनेगा 6 बराबर है, ये कितना बनेगा -3 बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद ये कितना आने वाला है -4 आ जाएगा बराबर है। उसके बाद ये कितना आने वाला +1 आने वाला है बराबर ना, -5 + 6 दैट इज +1। फिर इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, ये हो गया AB, फिर डिटरमिनेंट ऑफ AB निकालेंगे, तो क्या आएगा 6 × 6 प्लस -12 आ जाएगा दैट इज -6। सो डिटरमिनेंट ऑफ AB नॉट इक्वल्स टू 0 बराबर, देयरफॉर AB इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। AB इनवर्स क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा, दैट इज AB हैज इनवर्स, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर रहेगा, नोट दिस। Now question number 6, if matrix A is given 1 2 3 4 and X is 2/2 matrix such that X equals to I where I is unit matrix, find matrix X। तो इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है आपको X equals to I। अब इसमें आपको क्या करना है, X मैट्रिक्स निकालना है। अभी इस केस में आपको सपोज X लेफ्ट में रखना है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स करना है। प्री मल्टीप्लाइंग क्यों करना है, देखो A इनवर्स इंटू A हमेशा I होता है, देखो
ए इनवर्स इंटू ए हमेशा क्या होता है, आई होता है, और आई इंटू एक्स हमेशा क्या होता है, एक्स ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करना है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो क्या बनेगा देखो, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, तो आई एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। अभी आई इंटू एक्स हमेशा एक्स ही होगा, मैंने बताया था, कौन से ही मैट्रिक्स को सपोज यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट देन वी गेट सेम मैट्रिक्स, दैट एक्स मैट्रिक्स ओनली, ओके। तो आई एक्स इज एक्स, ए इनवर्स इंटू आई आल्सो ए इनवर्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ए इनवर्स रहेगा। अभी ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास तीन मेथड है, रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, एडजॉइंट से भी कर सकते हैं, बराबर है। तो कौन सा भी मेथड अप्लाई करो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रहेगा, दैट इज मैट्रिक्स एक्स रहेगा, ठीक है। तो हम चलो किससे करेंगे, रो से करेंगे, चलो ठीक है। तो मैट्रिक्स इसमें क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, मैट्रिक्स 4 minus 6 that is minus 2 which is not equals to 0, so A inverse exist, ये आएगा कॉमन स्टेप, ओके। इसका आपको मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है, A into A inverse is I, so A matrix is 1 2 3 4 into A inverse is equals to I is 1 0 0 1। फिर आपको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, इसमें दो रोज है R1 एंड R2, bring 1 in place of A11, यहाँ ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, bring 0 in place of 3, तो 3 की जगह क्या करना है आपको, 0 लाना है, तो चेंजेस ऑन R2 करेंगे, R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो ये बनेगा, चेंजेस कहाँ करने हैं आपको, रो 2 पे करना है, रो 1 दोनों तरफ वैसे ही रहेगा, तो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 कितना आएगा 0, 4 माइनस 3 टाइम्स 2, 4 माइनस 3 टाइम्स 2 यानी 4 माइनस 6 कितना आएगा, -2 आने वाला, तो यहाँ -2 लिख देंगे, फिर सी स्क्वायर के लिए लेंगे, R2 0 माइनस 3 टाइम्स 1 -3 आएगा, और 1 माइनस 3 टाइम्स 0 1 ही आएगा, 3 इंटू 0 0 होगा, 1 माइनस 0 1। फिर ब्रिंग 1 इन प्लेस ऑफ A22, यहाँ एक ही ऑप्शन है, रो 2 के सभी एलिमेंट को -2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, चेंजेस ऑन R2 अपॉन क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो ये क्या बनेगा, देखो चेंजेस कहाँ करने हैं आपको, ओनली रो 2 पे, रो 1 दोनों तरफ वैसे ही रहेगा, तो 0 1 -2 upon -2 1 -3 upon -2 3/2 plus 3/2 आएगा, और 1 upon -2 -1/2, और लास्ट पोजीशन जो आपको 0 लाना है, ये कौन सी पोजीशन है, A12 पोजीशन है, 2 की जगह क्या करना है आपको 0 लाना है, चेंजेस ऑन R1 बराबर है, तो R1 माइनस क्या रहेगा 2 टाइम्स R2, 2 minus 2 times 1 0, तो डायरेक्टली बिंदा से यूनिट मैट्रिक्स लिखो 1 0 0 1 A इनवर्स। अभी चेंजेस क्या करने हैं आपको, R1 पे करना है, तो R2 वैसे रहेगा 3/2 एंड -1/2, फिर चेंजेस करना, देखो R1 -3 टाइम्स 2 टाइम्स R2 है ना, तो R1 कितना है 1 -2 इंटू R2 कितना है 3/2, तो 2 2 कैंसिल, कितना है 1 - 3 -2, ठीक है। उसके बाद R1 कितना है अभी 0 -2 टाइम्स R2 कितना है -1/2, ठीक है, तो 2 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो A इनवर्स क्या होगा, I इंटू A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स, सो I इंटू A इनवर्स इज A इनवर्स, therefore A इनवर्स इज फाइनल आंसर, दैट इज x ना, दैट इज मैट्रिक्स x, वही पूछा है ना, x इक्वल्स टू A इनवर्स, सो दैट इज, ये पूरा लिख दो, नहीं तो सीधा क्या करेंगे, हाफ कॉमन निकालेंगे, हाफ कॉमन निकालना है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 अपॉन कैसे लिखेंगे, -4/2 लिख देंगे, 1 कैसे लिखेंगे 2/2 3/2 एंड -1/2, फिर हम कॉमन निकालेंगे हाफ, तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, हाफ कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा -4 2 3 -1, तो ये फाइनल आंसर आएगा मैट्रिक्स x, ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 मेरे ख्याल से हमने कवर कर लिया है, प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर लिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, देखो इफ A और B दोनों 2/2 मैट्रिक्स दिए, देन फाइंड AB इनवर्स एंड वेरीफाई दैट AB इनवर्स इज B इनवर्स इनटू A इनवर्स, ये तो प्रॉपर्टी है, ये प्रूव करनी है आपको, ठीक है। तो पहले तो हम AB निकालेंगे, प्रोडक्ट AB,
ए इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ए लिख देंगे मैट्रिक्स दैट इज 2 3 1 2 इंटू बी 1 0 3 1। तो ए की ऑर्डर कितने 2 by 2 और बी की भी 2 by 2 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी की ऑर्डर भी 2 by 2 ही रहेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है और कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो ऑर्डर वाइज मल्टीप्लाई करना है। 2 with 1 2 1 2 प्लस 3 with 3 करना, 3 3 9। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर 2 with 0 मल्टीप्लाई करना है, 0 आएगा, 2 into 0 0 प्लस 3 into 1 3 आएगा। देखो सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेना है, 1 with 1 1 1 1 प्लस 2 into 3 इनका मल्टीप्लिकेशन 2 3 6, फिर फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 1 into 0 0 प्लस 2 1 2, यानी कितना आने वाला ये 11 3 7 एंड 2, ये आ जाएगा आपका ए बी मैट्रिक्स, ये आएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट ए बी निकाला। अभी ए बी का इनवर्स निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपन एडजॉइंट से करेंगे, तो हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी का डिटरमिनेंट कितना आता है 11 2 22 माइनस 21 दैट इज 1, so AB inverse exists, determinant of AB not equals to 0, therefore AB of inverse exists। ठीक है, फिर क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर एंड माइनर एलिमेंट। ठीक है ना, माइनर एलिमेंट एंड कोफैक्टर, माइनर एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स ये निकालने हैं। दोनों में रिलेशन क्या है, सी आई जे इज -1 + 2i + j इंटू एम आई जे माइनर एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है, जनरल एलिमेंट, तो 4 को फैक्टर रहेंगे, C11 C12 C21 एंड C22, ये 4 एलिमेंट रहेंगे। अब इसमें साइन कैसे देना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, मैंने बताया था 2 by 2 में क्या करना है, ये ऐसे ऑर्डर रखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इन दोनों की एडिशन इवन रहेगी तो प्लस लेना है, बराबर, ऑड रहेगी तो माइनस लेना है। देखो 1 + 1 2 इवन आ रहा है इसलिए प्लस, 1 + 2 3 3 ऑड आ रहा है इसलिए माइनस, 2 + 1 ऑड आ रहा है 3 दैट इज माइनस, फिर 2 + 2 4 इवन, फिर आगे M11 M12 M21 एंड M22 लिख देंगे। फिर क्या करना है आपको, माइनर एलिमेंट निकालना है, M11 कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो प्लस है तो 2 ही आएगा। उसके बाद M12 माइनस साइन है, M12 डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो कितना आने वाला है 7 और माइनस साइन है तो माइनस साइन, फिर से माइनस साइन। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 3, तो -3 लिखते हैं, और लास्ट में 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आएगा प्लस, ये आ जाएगा आपका कोफैक्टर्स। अभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स AB की डेफिनेशन क्या है, एडजॉइंट ऑफ AB इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर AB का क्या करना है आपको, ट्रांसपोज लेना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेना है मैंने बताया था, आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 एलिमेंट डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम में लिखना है 2 -7, और लास्ट के 2 एलिमेंट सेकंड कॉलम में लिखना है -3 एंड, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ AB। फिर डेफिनेशन आएगा, क्या आएगा डेफिनेशन, AB ऑफ इनवर्स इज 1 डिटरमिनेंट ऑफ AB इनटू एडजॉइंट ऑफ AB, ये डेफिनेशन आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर ये 1 डिटरमिनेंट ऑफ AB कितना है 1 ही है, 1/1 एडजॉइंट ऑफ AB निकाला हमने 2 -3 -7 11 दैट इज 1 निकाल देंगे, ये आएगा 2 -3 -7 है। ओरल भी पता था कैसे निकालना है, 1 डिटरमिनेंट लिखना है, डिटरमिनेंट तो 1 ही आ रहा है तो 1 ही रहेगा। फिर क्या करना है, क्रॉस के एलिमेंट चेंज करना है, यानी डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करना है, 2 और 11 देखो आ गए, और इनकी साइन चेंज करना है -7 -7, तो ये आएगा AB इनवर्स एज वेल एज, ये तो सेकंड पार्ट हो जाएगा, एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ AB एंड लेफ्ट हैंड ऑफ गिवन पार्ट जो प्रूव करना है आपको वो भी हो जाएगा, ये LHS भी आ जाएगा, तो इसमें नंबरिंग दे देंगे हम, स्टेटमेंट नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपको, B इनवर्स सेपरेट निकालो, A इनवर्स सेपरेट निकालो, आइडियल मेथड से ही करना है, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, B इनवर्स विद A इनवर्स, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और दोनों का प्रोडक्ट जो भी फाइनल आंसर आएगा तो डेफिनेटली क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए आंसर, तब हम कह सकते हैं AB ऑफ इनवर्स इज B इनवर्स इनटू A इनवर्स। ओके, नोट दिस।
ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको बी इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अभी हम क्या करेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे। फिर बी इनवर्स के लिए क्या करना है, अभी पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। कितना आ रहा है, 1 माइनस 0 दैट इज 1, सो नॉट इक्वल्स टू 0, बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, माइनर एलिमेंट एंड कोफैक्टर्स, माइनर एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स। फॉर्मूला वही है, आपको लिखना ही है बार बार, ठीक है ना। तो सी आई जे इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये फॉर्मूला लिखना ही है। फिर 4 एलिमेंट लिखने, C11, C12, C21 एंड C22। ओके, 4 एलिमेंट आएंगे। फिर साइन देना है आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर माइनर एलिमेंट लिखना है M11, M12, M21 एंड M22। ओके, ये चारों एलिमेंट कैलकुलेट करना है। M11 डिलीटिंग फर्स्ट रैंड फर्स्ट कॉलम 1 आ जाएगा तो +1, ठीक है। उसके बाद C12 आएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कितना आएगा 3, तो माइनस है तो -3 ले लेंगे। फिर माइनस M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, तो 0 का साइन नहीं रहेगा तो 0 ही है। एंड M22 डिलीटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 1, ठीक है। फिर एडजेंट ऑफ बी निकालेंगे, एडजेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू कोफैक्टर बी ऑफ ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा ये, फिर फर्स्ट 2 एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में यानी 1 माइनस 3 और लास्ट के 2 एलिमेंट सेकंड कॉलम में, ये एडजेंट ऑफ ए बी आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डेफिनेशन यूज करना है। क्या आएगा फिर, B इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू एडजेंट ऑफ B। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B कितना है, B का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो डायरेक्टली हम एडजेंट ऑफ B लिखेंगे, दैट इज 1 0 माइनस 3 1, दैट इज B इनवर्स। इसको नंबर देंगे स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपका, अभी A इनवर्स निकालना है। अभी फॉर A इनवर्स कैलकुलेशन करना है। पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे, फिर से डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ रहा है, 4 माइनस 3 कितना आ रहा है 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, फिर आपको क्या, फिर से माइनर एलिमेंट एंड कोफैक्टर लिखने हैं, माइनर एलिमेंट एंड कोफैक्टर्स। फिर वो फॉर्मूला आएगा, कौन सा आएगा, Cij इज इक्वल्स टू -1 रेस टू I प्लस J इंटू Mij, बराबर है। फिर 4 एलिमेंट आएंगे, C11, C12, C21 एंड C22। फिर से साइन देना है आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस, M11, M12, M21, M22, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉलम तो 2 बचेगा, ये 2 आएगा, माइनस M12 डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, माइनस M21 डिलीटिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 आने वाला है तो -3 आएगा, और लास्ट 2 डिलीटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, दैट इज 2। तो क्या लिखेंगे, एडजेंट ऑफ A, दैट इज कोफैक्टर A ऑफ ट्रांसपोज लेंगे, दैट इज क्या आने वाला है, फिर कोफैक्टर A का ट्रांसपोज 2 माइनस 1, फर्स्ट 2 एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में, लास्ट के 2 एलिमेंट सेकंड कॉलम में, तो ये आएगा एडजेंट ऑफ A। फिर डेफिनेशन A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजेंट ऑफ A। A का डिटरमिनेंट कितना है, 1 ही है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट एडजेंट ऑफ A लिख देंगे, दैट इज 2 माइनस 3 माइनस 1 2, ये होगा A इनवर्स, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3 दे देंगे। ये 2 था, ये 3 था। अभी लास्ट स्टेप क्या करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाइंग करना है इसको, B इनवर्स इनटू A इनवर्स, और उसका ये क्वेश्चन है नहीं मैच होना चाहिए, A इनवर्स का जो A इनवर्स है वही मैच होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तब तक ये लिख लिया, ठीक है। अभी आपको कंसीडर करना है, कंसीडर राइट हैंड साइड, दैट इज कंसीडर B इनवर्स इनटू A इनवर्स करना है, कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, B इनवर्स इनटू A इनवर्स। B इनवर्स निकाला है, B इनवर्स इज 1 0 minus 3 1 and A inverse is 2 minus 3, sorry, A inverse is 2 minus 3 minus 1 2, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 आएगा,
प्लस 0 इंटू माइनस 1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, ठीक है ना, फिर 1 इंटू माइनस थ्री आएगा, प्लस 0 इंटू 2 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, ओके, फिर 1 इंटू माइनस 1 आएगा, एंड लास्टली सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 प्लस 1 इंटू 2 2, तो ये आएगा फाइनल 2 माइनस 3 माइनस 7 एंड 11, ये नंबर देंगे इसको 4, ये आएगा आपका 4th। देखो ए बी इनवर्स क्या आ रहा है, 2 माइनस 3 माइनस 7 11, 2 माइनस 3 माइनस 7 11, ये भी कौन सा आ रहा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देयरफॉर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 4 स्टेटमेंट, फ्रॉम 1 and 4 स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ए बी ऑफ इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्या लिखेंगे, सिंस फ्रॉम 1 and 4 स्टेटमेंट, हेंस प्रूव और वेरीफाई, हेंस वेरीफाई, जो भी है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी प्रूव करने की, ठीक है, इसमें शॉर्टकट मारना नहीं, आपको पूरा पूछा है तो वैसे ही आएगा, इसमें मेरे ख्याल से आएगा 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, तो यही प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आएगा, तो आपको वही करना है, ए बी इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स ए इनवर्स निकालो और बाद में एलएचएस और आरएचएस मैच करना, तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा, ओके, नोट दिस। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड मैट्रिक्स x इफ ax इक्वल्स टू b, a इज गिवन 3/3 मैट्रिक्स एंड b इज गिवन 3/1 मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आपको मैट्रिक्स x निकालना है, तो पहले तो मैट्रिक्स इक्वेशन लिख देंगे, x इक्वल्स टू b, आपको यहाँ से a हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स करना है, तो यहाँ लिख देंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, तो क्या पड़ेगा, a इनवर्स a x is equals to a inverse b, ओके, a inverse into a क्या होता है, i x is equals to a inverse into b, तो i into x x ही होता है, तो x क्या बनेगा, a inverse into b, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स का जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, b से प्री मल्टीप्लाइंग करना है, ठीक है। अभी सपोज यही क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन है, सपोज x इक्वल्स टू b है, अभी x से इक्वल्स टू b रहेगा और आपको फिर से क्या निकालना है, x ही निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करना पड़ेगा, ये भी याद रखना है आपको, ये चीज पोस्ट कब करना है और प्री कब करना है, ये डिपेंड पोजीशन ऑफ एक्स, तो x से इक्वल्स टू b रहेगा, आपको a हटाना है यहाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करना है, यानी कैसे रहेगा, देखो x a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू b इंटू ए इनवर्स रहेगा, बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू ए इनवर्स आई रहेगा, x i इक्वल्स टू, ये तो वैसे रहेगा b इंटू ए इनवर्स, तो x इंटू आई क्या रहेगा, x ही रहेगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, b इंटू ए, तो ये दोनों में डिफरेंस है, x इक्वल्स टू b रहेगा तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स कर दो, x से इक्वल्स टू b रहेगा तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग करना है, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स आएगी a इनवर्स इंटू b, इसमें मैट्रिक्स आएगी b इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ये आपको नोट करना है, प्री कब करना है और पोस्ट मल्टीप्लाइंग कब करना है, ठीक है, नोट कर लो ये, ठीक है। अभी x की वैल्यू आ गई a इनवर्स इंटू b, तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, a इनवर्स निकालना है, आपके पास तीन मेथड है, एडजॉइंट मेथड भी है, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्टली आप क्या करोगे, एडजॉइंट मेथड से ही करोगे, करेक्ट। अभी सपोज मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ए इनवर्स तो आप निकाल लोगे, ठीक है, ये होमवर्क के लिए रहेगा आपको। सपोज ए इनवर्स आ रहा है, एग्जांपल बता रहा हूँ, ये फाइनल आंसर नहीं, यही ए इनवर्स रहेगा, ऐसे जरूरी ये बता रहा हूँ। सपोज ये आ रहा है 1 1 2 3 4 1 1 1 7 आ रहा है, सपोज ये आपका ए इनवर्स आ रहा है, आपको मैट्रिक्स एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, अभी एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स लिख देंगे, दैट इज 1 1 2 3 4 1 1 1 7 इनटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बी कर देंगे, दैट इज 1 2, ठीक है। 1/3 कॉमन ही रहेगा, कांस्टेंट। अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, देखो 1/3 तो वैसे रहेगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे रहेगा, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तीन एलिमेंट आएंगे, तीनों का प्रोडक्ट आने वाला है,
और बीच में प्लस साइन आएगा, बराबर ना। यानी फर्स्ट विथ 1 विथ 1 करना है प्लस, 1 विथ 2 करना है 2 ही आएगा, 2 विथ 3 करना है दैट इज 6 आएगा। ये कौन सी पोजीशन आएगी? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एक ही रो है ना, एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो A11, फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे तीन ही एलिमेंट आने वाले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये लिखा। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 एंड लास्टली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 प्लस 1 into 2 2 प्लस 7 into 3 20। ठीक है, आ रहा समझ में? क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सी 3x3 मैट्रिक्स है फर्स्ट, और ये कौन सी 3x1, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या रहती है 3x1, यानी इसमें 3 रो रहेंगे और एक ही कॉलम रहेगा। 3 रो और एक कॉलम, 3 रो और एक कॉलम। देखो इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्या आ रहे हैं 6 + 2 8 + 1 9, कितना कितना आ रहा है 6 + 8 14, और इसमें आ रहा है 23 + 1 24 आ रहा है। फिर 3 से अंदर डिवाइड करने तो वैसे ही रहेगा। तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा फिर 3 14/3 और 8 3 जा, क्योंकि फाइनल आंसर एक आएगा। ये मैंने बताया A इनवर्स जो भी आएगा आपका आंसर ये करेक्ट नहीं है आंसर, ये मैंने एग्जांपल बताया कैसे करना। फिर A इनवर्स आने के बाद क्या करना है, A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करना है और ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ कंटिन्यू कर लेंगे क्वेश्चंस मिसलेनियस 2A के, और तब तक आप प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।